राधे 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 राधे। मित्रों, आज जो है मंगल के कुछ परिहार वाक्यों के ऊपर जो है तो चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो ये समझना है कि कुछ दोष की चर्चा, मंगल दोष की चर्चा तो प्राप्त है, किंतु जो है मंगल के जो परिहार हैं ये प्रायः जो है जातक शास्त्र के मूल ग्रंथों में जो है इसका कोई परिहार प्राप्त नहीं, किंतु जो है फिर भी जो है कुछ परिहार जो है हमें मिलते हैं। जैसे कहा गया कि भौम तुल्यो यदा भौमः पापो व तादृशो भवेत् उदवाह शुभदः प्रोक्ता चिरायुः पुत्र पौत्रदः यद्यत् भाव स्थितो भौमः व्याधि वैधव्य कारणः व्याधि वैधव्य कारकः तत्तत् भाव स्थितः सौरी व्याधि वैधव्य नाशकः। अगला जो है तो प्राप्त होता है कि शनि भौमो अथवा कश्चित पापो व तादृशो भवेत् तेष्वेषु भवनेष्वेव भौम दोष विनाश कृत। इस तरह के जो है ये परिहार वाक्य जो है प्राप्त होते हैं। इन सब का जो है अभिप्राय एक ही है कि जिस वर या कन्या की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में स्थित हो, तो यदि कन्या या वर में से वर का विवाह जो है किया जाए तो दूसरी कुंडली में, उसी कुंडली में नहीं, दूसरी कुंडली में, अगर कन्या की कुंडली में है तो वर की कुंडली में, या वर की कुंडली में है तो कन्या की कुंडली में, इन स्थानों में से किसी एक में कोई शनि आदि पाप ग्रह बैठा हो तो कोई कुछ दोष जन्य जो है अमंगल नहीं होता। लेकिन यहाँ दैवज्ञों को जो है यह बात भी जो है समझनी चाहिए कि इतने मात्र से जो है मिलान पूरा नहीं होता। हमें जो है इस स्थिति में यह भी जो है तो देखने की आवश्यकता है कि मंगल, शनि आदि क्रूर ग्रहों की स्थिति जो है जन्मांग में क्या है, कैसी है, उच्च के हैं, नीच आदि में स्थित हैं, या दोनों के जो है सप्तम भावों में, सप्तमेश के ऊपर इनका जो है कोई प्रभाव है कि नहीं, शुक्र के ऊपर इनका प्रभाव है कि नहीं, या सप्तम भाव कितना बली है, सप्तमेश कितना बली है, शुक्र कितना बली है, इन सभी योगों का जो है विचार करके फिर जो है किसी निर्णय को जो है हमें लेना चाहिए। वर कन्या की कुंडली में ये भी कहा गया कि भौम के तुल्य कोई दूसरा क्रूर ग्रह यदि जो है बैठा है, यही 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में, तो उस मंगल के दोष का परिहार करके और उसका जो है दाम्पत्य जीवन जो है विवाह करने से सुखद होगा। ठीक। लेकिन यदि जो है हम उसी कुंडली में यह सब देख करके निर्णय ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी भारी भूल होगी। दूसरी कुंडली की चर्चा हो रही है, सामने वाली कुंडली अलग हो, जिस कुंडली में मंगली है उसके सामने वाली कुंडली में यदि जो है इन्हीं मंगलीयकारी स्थानों पर अन्य कोई पाप ग्रह स्थित हैं या मंगल स्थित है तो उसका जो है स्थूल परिहार जो है हो जाएगा। लेकिन भाव संबंधी अन्य
50 प्रकार के विचारों का जो है तो चिंतन किया जाना चाहिए, ऐसा जो है तो शास्त्र कहता है। तो सभी प्रकार से भाव बल का जो है विचार करके, भावेश का विचार करके, शुक्र का विचार करके फिर जो है तो कोई निर्णय लेना चाहिए। ये 3 श्लोकों की जो चर्चा हुई है, वर कन्या दोनों की कुंडली में मंगल की स्थिति यदि जो है 1 2 4 7 8 12 भावों में स्थित है तो उत्पन्न दोष की तुलना द्वारा कुछ दोष का परिहार करने का निर्देश दिया गया है। इसके आगे जो है लगभग जो है सभी कुछ दोष के परिहार वाक्य पर वर कन्या की जो है अपनी ही कुंडली में 1 2 4 7 8 12 इन स्थानों में भौम के दोष को दूर करने का जो है तो कुछ परिहार प्राप्त होते हैं उसी कुंडली से। जैसे कहा गया है कि केंद्रे कोणे शुभाढ़े चा त्रिसड़ाएप असत ग्रहा तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। अर्थात ये कह रहे हैं कि यदि केंद्र त्रिकोण में किसी कुंडली में शुभ ग्रह स्थित हों और 3 6 11 भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो और सप्तमेश सप्तम भाव में ही स्थित हो तो वह मंगली दोष का परिहार कर देता है। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह का होना अच्छा है, त्रिसड़ाय में अशुभ ग्रह का होना भी अच्छा है, सप्तम में सप्तमेश की स्थिति भी जो है अच्छी है, जिसमें कुछ दोष का कुप्रभाव अवश्य जो है कुछ कम हो जाएगा। लेकिन 1 2 4 7 8 12 भाव में स्थित जो है मंगल के दोष का परिहार जो है पूर्णतः नहीं हो पाएगा। वहाँ हमें यह भी विचार करना है कि यह मंगल जो है नीच का है, शत्रु राशि का है, अस्त है कि नहीं है, क्योंकि जो है केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह वाला परिहार जो है बहुत कम प्रभाव रखता है। यदि नीच या शत्रु राशि में अस्त हो मंगल तो कुछ दोष का जो है परिहार करने की क्षमता जो है इन केंद्र त्रिकोण में स्थित शुभ ग्रहों में नहीं है। यही बात त्रिसड़ाय में स्थित क्रूर ग्रहों की है कि यदि त्रिसड़ाय में जो ग्रह स्थित हैं वह यदि नीच के हैं या उच्च की स्थिति में बैठे हुए हैं और यदि सप्तम भाव में सप्तमेश भी अस्त हो, क्रूराक्रांत हो, क्रूर ग्रहों के मध्य में हो, पाप मध्यत्व प्राप्त कर रहा हो, शत्रु दृष्ट हो, तब जो है भौम की जो लग्न में मंगल स्थित है वह मंगल के कुप्रभाव को कैसे जो है कम कर देगा, यह जो है तो निश्चित करना चाहिए दैवज्ञों को, क्योंकि यह जो है पूर्णतः परिहार प्राप्त नहीं हो रहा है। और भी जो है तो कुछ वाक्य जो है परिहार के जो है प्राप्त होते हैं कि गुरु भौम संयोगे भौम दोषो न विद्यते, चंद्र मंगल संयोगे भौम दोषो न विद्यते। अब यह बात भी जो है तो समझ में नहीं आती। हाँ, ये ठीक है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यदि आप देखते हैं तो मंगल जो है केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है, गुरु जो है तो उच्च त्रिकोण का स्वामी, नवम का स्वामी होगा, और गुरु मंगल का योग जो है तो राजयोग प्रद होता है। इसी बात को मुझे लगता है कि समझ करके कहीं दैवज्ञों ने जो है इस बात को जो है तो लिखा है कि गुरु मंगल के संयोग से भौम दोष की निवृत्ति हो जाती है। दाम्पत्य सुख से संबंधित द्वितीय भाव में के कारक जो है गुरु की क्रूर ग्रह से युति
भी जो है दाम्पत्य जीवन के लिए जो है परम अहितकर मानी गई है। यहाँ जो है गुरु, तो यह भी जो है हमें देखना चाहिए। स्पष्ट गुरु मंगल के संयोग से राजयोग देख करके ही कुछ अचिंतनशील दैवज्ञों का जो है यह मत है कि जो है यह योग जो है मंगली दोष को जो है तो दूर कर देता है। इसी प्रकार से जो है चंद्र और मंगल के संयोग की बात, यह अतर्कशील मस्तिष्क वालों की जो है तो उपज है कि चंद्र और मंगल की युति भी आजीवन स्थायी संपदा देने वाली जो है मानी गई है। जैसा कि जो है जातक पारिजात आदि में जो है यह जो है तो लिखा भी है कि शशि मंगल संयोगो यस्य जन्मनि विद्यते विमुंचति नातम लक्ष्मी लज्जाम कुल बधु रिव। तो जिनके कुंडली में चंद्रमा और मंगल का संयोग बनता है, युति बनती है, उनके जीवन में जो है आजीवन लक्ष्मी की जो है उपलब्धता बनी रहती है। इस बात को ध्यान रख करके जो है यह बात जो है तो कह दी गई। लेकिन जिससे भौम का दोष भी समाप्त हो जाए, इस दृष्टि से जो है यह परिभार वाक्य जो है पर्याप्त नहीं है। लेकिन यहाँ जो है यह भी समझना है हमें कि परस्पर शत्रुता वाले क्रूर ग्रहों की युति इन दोनों के कुफल को जो है समाप्त कर देगी, ऐसा कोई नियम जो है किसी शास्त्र में, किसी जातक ग्रंथ में जो है प्राप्त नहीं है। तो इसलिए जो है कुछ दोष 1 में, 2 में, 4 में, 7 में, 8 में, 12वें भाव में मंगल की स्थिति यदि क्रूर ग्रह से युत भी हो, तब तो जो है कुछ दोष जो है वह कम होने की अपेक्षा दुगना हो जाता है। वह जो है उसके फल की जो है तो वृद्धि हो जाती है। इसी तरह के जो है अन्य परिहार वाक्यों के ऊपर अगले वीडियो में जो है तो हम चर्चा करेंगे कि न मंगली पश्यति यस्त्र जीवा न मंगली केंद्र गते च चंद्रे न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली केंद्र गते च राहो। इन परिहार वाक्यों के ऊपर भी जो है तो चर्चा करेंगे। ये आपको समझना है कि वास्तविक जो है परिहार किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो वहाँ हमें सप्तमेश के बलाबल को अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग का भी जो है विचार करके फिर जो है किसी निर्णय में पहुँचना चाहिए। जय श्री राधे राधे राधे।